Good morning, student. Beta, today we are start. Your next chapter is coal and petroleum. तो बेटा जो हम आज स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कोल एंड पेट्रोलियम है। तो इसमें क्या है कि बेटा कोल और पेट्रोलियम में कि हमारी जो एवरीडे लाइफ है, जो रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है, डे पर डे जो हमारी लाइफ गुजर रही है, पास हो रही है, उसमें क्या है कि हम लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल कि हमें नीडेड होती है डेली रोज़ाना। जैसे नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल के नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल मीन्स रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन हैं, और मैन मेड मटेरियल है जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, वो हमारे मटेरियल्स हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स जो इंसान के द्वारा जो बनाए जाते हैं, तो ये हमारी डेली लाइफ में ये हमारी बेसिक नीड है बेटा, ये हमारी। तो इसमें क्या है कि जो हमारे मटेरियल है कुछ हमारे नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल है जैसे हमारे एयर है, वाटर है, सोइल है सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सारे क्या है, ऑल फाउंड इन नेचर। ये सारे क्या है, हमारे नेचर में पाए जाते हैं। और अब ये जो मटेरियल है, ये ऑल टाइप के जो नेचुरल मटेरियल हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो ये हमें नेचर से फाउंड होते हैं। तो इनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो मटेरियल या रिसोर्स, संसाधन जिसको हम बोलते हैं, हमारे नेचर में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्स। तो अब हमारी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहेंगे कि those material which are obtained from nature like coal, petroleum, natural gas, वाटर, सोइल, ठीक है, सनलाइट है, एयर है, ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। अब सम मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, पेंट हो गया, ड्रग्स हो गई, ठीक है, ये क्या है, हमारे ये मैन मेड मटेरियल है। तो इनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड मैन मेड मटेरियल। तो ये है बेटा इसका सिंपल इंट्रोडक्शन जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब क्या है बेटा कि एनीथिंग इन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज इसका रिसोर्स, कि रिसोर्स जो संसाधन है, संसाधन की डेफिनेशन फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें वो रिसोर्स है। कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी हमारे एनीथिंग, कोई भी नेचर में जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई भी है, पेड़ है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सनलाइट है, एयर, वाटर, सोइल, ये सारे क्या है जो हमें दिखाई दे रहा है एनवायरनमेंट, और जिनको हम यूज करते हैं, विच कैन यूज इन आवर लाइफ फॉर अस पर्पज़, अपने उद्देश्य के लिए जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं बेटा रिसोर्स। रिसोर्स को हम हिंदी में संसाधन कहते हैं। अब बेटा क्या है कि जो हमारा नेचुरल जो रिसोर्स है, हमारा प्राकृतिक संसाधन, इसको हम इसके दो उसमें हम क्लासिफाइड करते हैं बेटा इसको, कि नंबर 1 है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और नंबर 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है बेटा, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स हो उसको हम दो उसमें एक तरीके से इसके दो टाइप हैं, दो ग्रुप में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, नंबर 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब बेटा जो इन एग्जॉस्टिबल हैं, इसका मतलब होता है कि इन कभी समाप्त नहीं होने वाला, इन अदर वर्ड वी कैन से अक्षय मतलब कभी समाप्त होने वाला, सिंपल उसमें है, ये है। और जो हमारा एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, समाप्त होने वाला, ठीक है, समाप्त होने वाला नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, यह है बेटा। अब इसको हम दो तरीके से हम डिवाइड किया। अब बेटा जो हमारा नंबर 1 है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो इसमें क्या है कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में कि इन एग्जॉस्टिबल
का मतलब है विच कैन नॉट बी यूज अप कम्प्लीटली, जिसको हम कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारा टर्म जो वर्ड है हमारा इनएग्जॉस्टिबल, जिनको हम पूरी तरह कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है दोज नेचुरल रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो प्राकृतिक में किसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड क्वांटिटी में या क्या है हमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान की एक्टिविटी हैं, प्रतिक्रिया हैं, जो यूज करता है, इन जो इंसान के द्वारा ये मतलब यूज़ की जाए और यूज़ करने के बावजूद भी ये ख़त्म ना हो सके, तो उसको कहते हैं हम बेटा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मीन्स कभी समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्लियर बेटा। अब एग्जाम्पल के लिए जैसा सनलाइट है बेटा, ये जब तक लाइफ रहेगी, हमारी लाइफ है, जीवन है, ये दुनिया है, तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाले। वाटर है, हमें अर्थ से मिलता है, सोइल है, ये क्या है, ये सारे हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। इंसान चाहे कितना भी यूज़ कर लें फिर भी ये ख़त्म नहीं होने वाले, फॉर एवर, हमेशा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यह है बेटा हमारा इनएग्जॉस्टिबल, नंबर 1। नंबर 2 है जो बेटा इसका, वो है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि बेटा समाप्त होने वाला। तो अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा वो है कि दोज रिसोर्स, यानी कि वो संसाधन विच कैन बी प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो प्राकृतिक में जो लिमिट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं बेटा। एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जो इंसान की प्रतिक्रियाएं इंसान के द्वारा यूज कर जाते हैं और ये क्या होता है, समाप्त हो जाती हैं इंसान की। मतलब एक बार यूज कर लिया फिर हमें दोबारा गया नहीं, मतलब ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई। तो इसको कहते हैं बेटा हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है बेटा। ये अब इसमें क्या है कि बेटा फॉर एग्जांपल है प्लास्टिक है, ठीक है, पेंट्स वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह, फाइबर वगैरह है, सिंथेटिक, ये क्या है हमारे इसके अंडर में आते हैं एग्जॉस्टिबल। ये होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म और फ्यूल का मीनिंग होता है ईंधन। अब फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, ठीक है बेटा। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है, द नेचुरल फ्यूल फाउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मीन्स थिंग्स, लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित वस्तुएं, सजीव। तो ये क्या है कि नेचुरल फ्यूल फाउंड फ्रॉम, जो हमारा नेचुरल फ्यूल है, प्राकृतिक जो ईंधन है, वो किससे बनता है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, बरीड अंडर द अर्थ। बरीड अंडर द अर्थ का मतलब कि जब बरीड का मतलब होता है कि दफन होना, कि ज़मीन के अंदर ये बहुत डीपली नीचे गहराई तक ये दफन हो जाते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो, मतलब बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले, हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले क्या है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये क्या है कि बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं अर्थ के अंदर, और फिर उनका ईंधन बन जाता है, उसको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मीन्स जीवाश्म ईंधन। तो नेचुरल फ्यूल फाउंड फ्रॉम रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले, आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इनको कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। अब कोल है, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये क्या है बेटा हमारे फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है। क्या है, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, ये क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल हैं। बिकॉज क्योंकि दे वर फाउंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल।
जितने भी हमारे ये क्या है कि प्लांट्स हैं, एनिमल है, ये क्या है, डिकम्पोज होता है, ठीक है, डिकम्पोज बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग, मतलब बहुत साल पहले ये अर्थ के अंदर दफन हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब ये क्या है कि समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। बिकॉज वंस आल फॉसिल फ्यूल आर यूज्ड अप दे विल बी गोन फॉर एवर, एक बार यूज़ करने पर ये ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहता है बेटा फॉसिल फ्यूल। ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट है कि हाउ फॉसिल फ्यूल वर फॉर्म्ड, कि ये कैसे बनता है, फॉसिल जो जीवाश्म ईंधन है वो कैसे बनते हैं, तो ये बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका जो नेचुरल रिसोर्स है उसके दो टाइप पढ़ने हैं, और जीवाश्म जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं ये है, ये आपका क्लियर कोल एंड पेट्रोल 5th चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।